यस सबसे पहले यस यहाँ से आप इनिशियल स्टेट के लिए दैट इज G1 के लिए एंड G2 के लिए फाइनल स्टेट के लिए गिव्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला पता है G इज इक्वल टू क्या होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर G इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है H माइनस TS। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट G1 के लिए आपके पास क्या हो जाएगा भाई, G1 के इनिशियल स्टेट G1 के लिए क्या हो जाएगा H1 TS1 ओके, और G2 के लिए जाएगा H2 TS2। ठीक है, तो हमने इनको इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 नाम दे दिया। these are the equation number 2 and 3. This is the equation number 2, this is the equation number 3, this is for initial state। ये किसके लिए है आपके पास, इनिशियल स्टेट के लिए है। सेकेंड वन आपके पास क्या है, फाइनल स्टेट के लिए है। ठीक है, इतना आप सभी को पता है। नाउ जब मुझे चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना हो, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। यस आप क्या कहेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या आ जाता है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज H2 G2, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे G1। वो क्या गिवन है भाई आपके पास, H2 माइनस TS2। यस उसके अंदर से क्या माइनस कर देंगे, H1 माइनस TS1। ओके, नाउ यहाँ से एंथैल्पी की टर्म्स को हम एक साइड कर लेते हैं, H2 माइनस H1 ओके माइनस TS2 माइनस TS1, ये आपके पास यहाँ पर आ गया है। नाउ यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, देखिए ये जो आपके पास डेल G2 माइनस G1 है वो क्या बन जाता है भाई, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल G। इसी तरह से H2 माइनस H1 क्या बन जाएगा, चेंज इन गिव्स फ्री एंथैल्पी माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से T कॉमन आ जाता है और यहाँ पर बन जाता है आपके पास डेल S। ओके, नाउ इसको मैंने इक्वेशन नंबर दिया 4, इसको मैंने यहाँ पर दे दिया इक्वेशन नंबर 4। ये क्या है आपके पास, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ देखिए यदि मैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी की बात करूं, नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी की डेफिनेशन का जिक्र करूं तो आपको पता होता है एंथैल्पी किसके बराबर होती है। यस एंथैल्पी H इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, U प्लस में PV। यस क्या होता है वो, U प्लस में PV होता है। नाउ यदि मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट अप कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट में आपको H की वैल्यू दिखाई दे रही है। यस ये जब साइड में मैंने इक्वेशन लिखी है G इज इक्वल टू H माइनस TS, दैट वन इज दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ना। तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, जो आपके पास H है उसकी जगह क्या कर देती हूँ, इस वैल्यू को पुट अप कर देती हूँ। ठीक है, तो लिख दीजिए। नाउ हम क्या लिखेंगे, ऑन substituting the value of H किस में रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। जो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास थी G इज इक्वल टू H माइनस TS। ठीक है, तो इस H की जगह हम वैल्यू पुट अप कर रहे हैं। इस H की जगह हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, इस H की जगह मैंने वैल्यू पुट अप कर दी, पीछे आया था आपके पास H इज इक्वल टू U प्लस PV। ओके, उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर H TS एज इट इज है और एज इट इज है आपके पास G। ठीक है, तो सपोज कीजिए दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 5, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 5 नेम दिया है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, यदि मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 5 वी गेट, आपको क्या मिलेगा, यस डिफरेंशिएट कर दीजिए। G का डिफरेंशिएशन हो जाएगा DG हो जाएगा, U का क्या हो जाएगा DU हो जाएगा, PV क्या होगा, PV का डिफरेंशिएशन एक बार P के रेस्पेक्ट में एक बार V के रेस्पेक्ट में, यस एक बार P के रेस्पेक्ट में कर दीजिए PDV हो गया, V के रेस्पेक्ट में VDP हो गया। नाउ TS है, इसका क्या हो जाएगा, T के रेस्पेक्ट में और S के रेस्पेक्ट में, T के रेस्पेक्ट में TDS माइनस क्या हो जाएगा SDT। ठीक है, नाउ दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 6, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है। जब आप डेफिनेशन देखते हो किसकी, एंट्रोपी की, अकॉर्डिंग टू द
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोफी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोफी। यस, क्या बोलते हो आप? डेफिनेशन ऑफ एंट्रोफी आपको बोलती है कि मेरे पास जो एंट्रोफी होती है दैट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ये आप सभी को पता है। नाउ रीअरेंज कर दीजिए तो आपके पास क्या मिल जाएगा? टी डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। नाउ अब आप क्या देखते हो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। नाउ फर्स्ट लॉ of thermodynamics। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको एक रिलेशन देती है, वो देती है आपके पास, वो यहाँ पर आपके पास क्या रिलेशन देती है? वो देती है कि du इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास भाई? du इज इक्वल टू आपके पास होता है क्यू रिवर्सिबल प्लस में क्या होता है? W। ठीक है, यही होता है आपके पास। नाउ यदि मैं इस इक्वेशन से क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू निकालूं तो ये आपके पास हो जाएगा du माइनस W। बट फॉर द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, किसके लिए देखना है मुझे? फॉर द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, के लिए यदि मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, अगेंस्ट, या जिसको आप बोलते हो पीडीवी, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है कांस्टेंट प्रेशर है। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे कि जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव, ये आप सभी को पता है। तो इजीली आप क्या कर सकते हो भाई? क्यू रिवर्सिबल जो देखेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? du, w की जगह में क्या रख दूं? pdv। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस pdv, क्योंकि नेगेटिव वर्क होगा तो ये आप इजीली लिख सकते हो du प्लस में pdv। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्यू रिवर्सिबल। ओके, क्यू रिवर्सिबल आपके पास यहाँ पर हो गया है। ओके, नाउ ये जो क्यू रिवर्सिबल की जो वैल्यू है इसको पुटअप कर दीजिए किसके अंदर? एंट्रोफी वाली टर्म के अंदर। ओके, तो हम इसको लिख देते हैं ऑन substituting this value of क्यू रिवर्सिबल इन इक्वेशन। पीछे जो इक्वेशन थी वो आपके पास क्या थी? दैट वन इज द इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो 6 के अंदर रख दीजिए। इक्वेशन 6 के अंदर जब हमने उसको रखा तो आपके पास क्या आ गया? इक्वेशन 6 आपके पास थी, यस, इक्वेशन 6 वो थी आपके पास यहाँ पर TDS इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, ये था। तो क्यू रिवर्सिबल की जगह आप इस वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाता है TDS इज इक्वल टू du प्लस pdv। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। इट मीन्स आपको यहाँ से TDS की वैल्यू मिल गई है। ओके, नाउ ये जो TDS की वैल्यू है इसको हम किसके अंदर रखेंगे भाई? इक्वेशन 5 के अंदर। नाउ देखिए, जो आपके पास वैल्यू मिली है TDS की, ठीक है, उसको हम किस में पुट करते हैं? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ TDS किसके अंदर रखेंगे भाई? पीछे जो आपके पास इक्वेशन मिली है इन इक्वेशन 6 के अंदर। और इक्वेशन 6 आपके पास क्या थी? देखिए, आपके पास इक्वेशन 6 थी, वहां पर dg इज इक्वल टू क्या था? du प्लस में क्या था? pdv प्लस में क्या था? vdp माइनस था TDS माइनस था SDT। यस, आपको कहाँ रखनी है वैल्यू? आपको रखनी है TDS के अंदर। ठीक है, तो TDS की वैल्यू आपके पास आई है du प्लस pdv। यस, पुटअप कर दीजिए। पुटअप करेंगे तो आपके पास आ जाता है dg इज इक्वल टू du प्लस pdv प्लस vdp। अब रखनी है आपको वैल्यू क्या है भी आपके पास? वैल्यू है आपके पास du प्लस du, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखेंगे हम इसको du प्लस में क्या है? pdv और माइनस क्या है यहाँ पर? माइनस SDT। ओके, नाउ सोल्व आउट कर दीजिए, सोल्व आउट कीजिए इसको। क्या हो गया? du प्लस pdv प्लस vdp माइनस में क्या चला गया? du माइनस में क्या चला गया? pdv और माइनस में ऑलरेडी क्या था? SDT। यस, कैंसिल आउट जो टर्म्स होती है उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल आउट क्या होगा? प्लस du से माइनस du प्लस pdv से माइनस pdv कैंसिल।
तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ओके, यदि मैं देखूं इसको कहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कहाँ पर देखूं, एट कांस्टेंट प्रेशर। यदि कांस्टेंट प्रेशर पे आप इसको देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे, यस कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा कि प्रेशर वाले टर्म्स यहाँ पे कांस्टेंट कर दूंगी। सपोज दिस वन इज द, मैं इस इक्वेशन को पहले नाम दे दूं कि ये इक्वेशन क्या है भाई आपके पास, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 7 हियर। ठीक है, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 7। तो ये 7 थी या 8 थी, जो भी थी, आप इसको इक्वेशन नंबर जो है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया। नाउ देखिए, आप यहाँ से ले लीजिए, डीजी है आपके पास, यस आपके पास डीजी है। आपने क्या किया, dg कहाँ पे लिया, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो vdp, तो dp तो क्या हो गया आपके पास, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे dp क्या हो जाएगा, 0, तो ये dp तो क्या हो गया, 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया भाई, दिस dp बिकम्स इक्वल टू 0, और आपके पास क्या है, s dt। तो यदि dp 0 हो गया तो ओवरऑल सारे की सारी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई ना, ओवरऑल सारी की सारी टर्म्स आपके पास हो गई 0। ये टर्म्स आपके पास जो है 0 हो गई है। नाउ बची हुई टर्म्स है उसको लिख दीजिए, यस वेरी इजी, कि आपने क्या लिखा, dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू s dt एट कांस्टेंट प्रेशर, और सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दीजिए। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकती हूँ, डेल जी अपॉन में क्या हो गया, डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एस। ये आपके पास यहाँ आ जाता है। ठीक है, इसको सोल्व आउट करने पर आपके पास ये यहाँ पर आ जाता है। नाउ यस आपके पास जो ये वैल्यू मिली, क्या मिली है भाई, डेल जी अपॉन में डेल टी, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या है भाई, वो है आपके पास इज इक्वल टू माइनस एस। ये आपको यहाँ पर मिली। ठीक है, ये आपको मिली एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर हियर 8। ओके, नाउ इस इक्वेशन 8 को, यदि इस इक्वेशन को मैं क्या करूँ, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के लिए लिखूं, यदि ये इक्वेशन जो है इसको मैं इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए लिखूं, फर्स्ट वन को लिखूं मैं इधर इनिशियल स्टेट के लिए, और दूसरी किसके लिए लिखूं भाई मैं, फाइनल स्टेट के लिए। तो ऑब्वियसली आप इसको इजीली लिख सकते हैं। आप इसको कैसे लिखेंगे, इनिशियल स्टेट के लिए यस लिख दीजिए कि आपके पास क्या है, डेल जी किस में है, इनिशियल स्टेट D1, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो डेल टी। ओके, ये आपके पास हो गया, कहाँ है, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस S1। ओके, तो इनिशियल स्टेट के लिए हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, G2 अपॉन में डेल टी अपॉन में क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S2। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास हो गया है। नाउ सब्सट्रैक्ट कीजिए, यदि मैंने इसको दे दिया है इक्वेशन नंबर 9 और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, एक को इक्वेशन नंबर 10 और एक को इक्वेशन नंबर मैंने दिया 10। नाउ सब्सट्रैक्ट कर दीजिए किसको, इक्वेशन 9 को फ्रॉम इक्वेशन 10। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 9 किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन 10। यस इक्वेशन 10 आपके पास क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल बोल दो चाहे आप। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्या है ये भाई, डेल G2 अपॉन में डेल टी, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल G1 अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस S2 एंड माइनस S1। यही तो लिखेंगे आप, तो इसको आप ओब्वियसली लिख सकते हो क्या, माइनस S2 प्लस S1। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, वैल्यू आएगी डेल एस आएगी, लेकिन वैल्यू नेगेटिव में रहेगी। वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। इसी तरह से आप सेकंड साइड भी सोल्व कर लीजिए। सेकंड साइड को जब आप सोल्व आउट करते हैं तो देखिए डेल आपके पास क्या है, G2 माइनस G1 अपॉन में क्या है भाई, डेल टी। डेल टी कहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, इसको और सोल्व आउट कर लीजिए। इसको और सोल्व आउट करते हो तो आपके पास डेल जी अपॉन में क्या हो गया, डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एस, माइनस डेल एस। दिस वन इज द माइनस डेल एस। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि आपके पास क्या होगा। यस नेक्स्ट और सोल्व आउट करके इसको थोड़ा लिख लेते हैं। सोल्व आउट करते हैं तो इसके अंदर आपके पास आता है क्या आएगा, डेल जी
अपोन में क्या था, डेल टी था, कहाँ था, एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, किसके बराबर आया था, माइनस डेल एस के बराबर आया था। ठीक है, माइनस डेल एस के बराबर आया था। आपने इक्वेशन स्टार्टिंग में एक इक्वेशन देखी थी, इक्वेशन नंबर 4 थी शायद वो, तो उसके अंदर आपने देखा था डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल ऑफ एस। ठीक है, तो इस डेल एस की वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल एस, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल एस इन इक्वेशन 4 थी अप्रोक्स वो। ठीक है, तो इक्वेशन देख लेना। तो यहाँ पर आपके पास हो गया, तो आप यहाँ पर आप क्या लिखते हो, यस आपके पास है डेल जी, ओके, डेल एच आपके पास ऑलरेडी है, और ये क्या है आपके पास टी है। ओके, डेल एस की वैल्यू क्या आएगी भाई आपके पास, माइनस डेल एस है ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, और आपके पास आ जाता है डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है किसके लिए, ये आपके पास इक्वेशन है कौन सी, गिब्स हाल्मोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है आपके पास, गिब्स हाल्मोल्ट्ज इक्वेशन यहाँ पर है, गिब्स हाल्मोल्ट्ज इक्वेशन ये यहाँ पर आपके पास है। ओके, एक इसका अल्टरनेटिव मेथड भी होता है कि आप अल्टरनेटिव मेथड से भी इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, एक अल्टरनेट मेथड और है, वो और हम कर लेते हैं। यस, जो ये इक्वेशन आपके पास आई है, क्या आई है इक्वेशन आपके पास, डेल जी इज इक्वल टू क्या आया है, डेल एच, देन आपके पास आया टी, और टी के बाद आपने लिखा डेल, डेल जी अपोन में क्या आया है, डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये इक्वेशन है। इसके अंदर देखिए आपके पास दो चीजें देखने को मिल रही है, गिब्स फ्री एनर्जी इस फॉर्म में भी है, और दूसरा टेम्परेचर के डेरिवेटिव की फॉर्म में भी है। ठीक है, इसके अंदर डेल जी एंड टेम्परेचर डेरिवेटिव जो है वो क्या है, डेल जी बाई टी, वो दोनों गिब्स फ्री एनर्जी की दोनों फॉर्म्स इस फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि मुझे इसको सिर्फ टेम्परेचर डेरिवेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर डेरिवेटिव ओनली, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर डेरिवेटिव ओनली। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड जो है इस इक्वेशन को क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ बाई टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड्स इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देती हूँ, टी स्क्वायर से। सो डिवाइड द इक्वेशन, इसको इक्वेशन जो भी आप नाम दे, इक्वेशन बाई टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। यस, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए डेल जी है, यस, डेल एच है, यस, आपके पास टी है, एंड देन आपके पास डेल, यहाँ पर ये डेल है, दिस वन इज द डेल जी, ये यहाँ पर आपके पास डेल जी है, अपॉन में डेल एच, अब और क्या है, पी है। नाउ इस पूरे को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो पूरे को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, पूरे को टी स्क्वायर से डिवाइड किया, टी स्क्वायर, यहाँ भी टी स्क्वायर और यहाँ भी टी स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पर हो जाता है। नाउ जो कैंसिल आउट होती है टर्म्स, उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बची जो टर्म्स रहेंगी वो सेम रहेंगी। ठीक है, तो आप इसको दूसरी फॉर्म्स में और इस तरह से भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। क्या करो भी आपको, आप इस टर्म्स को एक साइड ले आओ। ठीक है, यहाँ से डेल एच भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। यदि मुझे यहाँ से क्या निकालना हो, डेल एच अपॉन में टी स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो माइनस फॉर्म हो जाएगा। बाकी बची टर्म्स जो है वो आपके पास क्या बचेगी, 1/t। ठीक है, क्योंकि एक टी कैंसिल हो गया, उसके साथ साथ वहां पर क्या है भी, डेल जी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, माइनस क्या है आपके पास, डेल जी अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं वो देख लीजिए, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इट लाइक डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी, ये भी इसकी एक फॉर्म हो सकती है कि आप इसको लिख दो डेल जी बाई टी। ठीक है, कॉमन लिया और उसके अंदर से हमने इस तरह से राइट डाउन कर दिया इसको, और आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो P इज इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस डेल एच अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक इस इक्वेशन की एक फॉर्म हो सकती है, या फिर आप ऊपर वाली इक्वेशंस भी इस तरह से राइट डाउन इसको कर सकते हो। कौन सी इक्वेशन को, जो हमने ऊपर निकाली थी। ठीक है,
जैसे आपने गिव्स फ्री एनर्जी के लिए निकाला, वैसे ही आप किसके लिए निकाल सकते हैं भाई, वर्क फंक्शन के लिए भी। ठीक है, देखिए मैं वर्क फंक्शन के लिए यहाँ पे इक्वेशंस लिख देती हूँ। क्या हो सकती है, क्या होगी वहां पर वर्क फंक्शन के लिए रिएक्शन, वहां पे होगी रिएक्शन, जो इक्वेशन वो होगी डेल ए इज इक्वल टू डेल यू, क्योंकि उसमें डेल यू आता है, इसमें डेल एच आता था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाता है, और टी के रेस्पेक्ट में क्योंकि वहां पर क्या था, डेल जी था, तो यहाँ डेल ए आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, डेल ए आ जाएगा। डेल ए के बाद आप क्या करते हो, डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वहां हम डिस्कस करते हैं, वहां कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं या प्रेशर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशंस जो है वर्क फंक्शन के लिए भी फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, तो ये था आपके पास गिब्स हाल्मोल्ट्ज इक्वेशन। ये स्टूडेंट्स रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे पास हमने पढ़ा है गिब्स हाल्मोल्ट्ज इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। तो गिब्स हाल्मोल्ट्ज इक्वेशन जो है वो हमने स्टडी की है। देखिए हमने कहा कि गिब्स हाल्मोल्ट्ज इक्वेशन के अंदर जनरली हमारे पास क्या होता है, जो ये एनर्जीज होती है, ठीक है, जो गिव्स फ्री एनर्जी है ना जी की हम रिलेशंस देखते हैं, किस किस के साथ देखते हैं रिलेशंस, ये आपने देखा, एक बार आप इसका रिलेशंस देखते हो एच के साथ, और दूसरे टाइम आप इसका रिलेशन देखते हो एस के साथ। तो हम सिंपली ये कहते हैं कि वी सी हियर द रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड एच एंड जी एंड एस। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर आप क्या बोलते हो, जनरली आपके पास जब गिव्स फ्री एनर्जी का डिस्कशन होता है, तो आपने पीछे वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप क्या होता है भाई, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। यस, आपके पास रिलेशन होता है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी है, एच आपके पास एंथैल्पी है, टी आपके पास टेम्परेचर है, एस आपके पास एंट्रोफी है। यदि आपके पास किसी सिस्टम के अंदर चेंजेस दिखते हैं आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मीन्स देखिए मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को क्या किया था, कांस्टेंट किया था, टेम्परेचर यहाँ इस केस में कांस्टेंट है। तो जब हमने किसी सिस्टम के अंदर आइसोथर्मली चेंजेस देखे, कब, जब आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होती है फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट G1 टू फाइनल स्टेट G2। ओके, ये हमने यहाँ पर देखा। नाउ यदि आपके पास G1 एंड G2 इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है, तो आपके पास इक्वेशन भी गिवन है, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो हम इसके लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट्स फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। यस, आपने जो इनिशियल और फाइनल स्टेट यहाँ पर फाइंड आउट की वो क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी के लिए G1 इज इक्वल टू H1 माइनस टी एस वन, G2 फाइनल क्या होगी भी, H2 माइनस टी एस टू। ओके, ये आपके पास हो गया है। नाउ यदि आपके पास G1 G2 है, इनिशियल फाइनल है, तो इजीली आप चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए क्या होते हैं चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब G2 माइनस G1। तो आपने वहां पर G2 और G1 की वैल्यू पुट अप कर दी। G2 और G1 की वैल्यू थी H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1, जहां पर एंथैल्पी की टर्म्स है उनको एक साइड ले लिया गया, टेम्परेचर एंट्रोफी की टर्म्स को एक साइड ले लिया। तो यहाँ पर आपके पास जो निकल कर आया वो क्या आया है, वो आपके पास आया कि आपने यहाँ पर क्या किया है, जो आपके पास यहाँ से निकल कर आता है वो क्या आता है, डेल जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, वो किसके बराबर हो गया, चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर चेंज इन क्या है, एंट्रोफी, डेल एच एंड टी डेल ऑफ एस। ओके, नाउ हम एंथैल्पी की टर्म में देखेंगे डेल जी का रिलेशन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी आपको पता होता है एच क्या होता है, यू प्लस पी वी, इंटरनल एनर्जी, यू क्या है इंटरनल एनर्जी, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है। ठीक है, नाउ हमने एच पी वी, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी जो वैल्यू है उसको उठाया और इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट अप कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास दिखाई दे रही है, यस इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है H इज इक्वल G इज इक्वल टू H माइनस TS। ठीक है, तो हमने उसके अंदर वैल्यूज जो है H की यहाँ पर पुट अप कर दी, और वैल्यू क्या थी H की, U प्लस PV पुट अप कर दी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ H वी डिफरेंशिएट द होल इक्वेशन बाई, आप जब डिफरेंशिएशन किया डिफरेंशिएटिंग किया तो आपके पास जी का डिफरेंशिएशन डी जी, यू का डिफरेंशिएशन डी यू, पीवी का दो के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, एक प्रेशर के टर्म्स में एक वॉल्यूम के टर्म में। ऐसे ही टीएस जो है उसमें एक बार टेम्परेचर के टर्म में डिफरेंशिएशन और एक बार आपके पास एंट्रोफी के टर्म में डिफरेंशिएशन कर दिया।
ओके ये आपने यहाँ पर लिखा इक्वेशन नंबर 6, उसको आपने नाम दे दिया, ठीक है। नाउ यदि आपको यहाँ से टीडीएस की वैल्यू जो आप ऑब्वियसली करते आए हैं, मुझे यहाँ से यदि टीडीएस की वैल्यू मिल जाए तो मैं उसको यहाँ पर पुटअप कर सकती हूँ। तो टीडीएस की वैल्यू आपको कहाँ से मिल सकती है भाई? एंट्रोफी की टर्म से। एंट्रोफी की टर्म्स क्या कहती है आपके पास? एंट्रोफी कहती है ds इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल बाई टी। यदि रीअरेंज कर दूं मैं इसको तो ये बन जाता है टीडीएस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, यही बनता है आपके पास। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप क्यू रिवर्सिबल निकाल लीजिए। क्यू रिवर्सिबल आपके पास हो गया डी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। डी माइनस डब्ल्यू इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कहा वर्क जो आपके पास डी माइनस डब्ल्यू हो गया, लेकिन यदि वर्क क्या है आपके पास? वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। इन दैट केस डब्ल्यू जो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? पीडीवी। वो पीडीवी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? नेगेटिव। तो मैंने वैल्यू रखी माइनस पीडीवी। ओके, माइनस से माइनस क्या, माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपके पास? प्लस। तो वैल्यू आपके पास क्यू रिवर्सिबल की हो गई है। क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। नाउ क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू यहाँ से उठाइए और यहाँ से उठाकर आप किसमें रख दीजिए भाई? ये जो आपके पास टीडीएस जो दे रखा है उसके पास, ठीक है। टीडीएस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है? यहाँ से आपके पास टीडीएस की वैल्यू मिल जाती है। टीडीएस इज इक्वल टू क्या हो गया? डी यू प्लस पी डी वी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे? ये जो टीडीएस की वैल्यू थी इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ से उठाते हुए आप कहाँ लेके रख देंगे? इक्वेशन 6 के अंदर, डीजी के अंदर टीडीएस की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वैल्यू जब आपने टीडीएस की पुटअप की, ठीक है, तो टीडीएस की वैल्यू आपने यहाँ पर पुटअप की। टीडीएस की वैल्यू क्या थी? डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। तो यहाँ पर पुटअप करने के बाद जब आपने साइंस खोले तो साइंस ओपन करने के बाद आपने देखा जो टर्म्स कैंसिल आउट थे वो कैंसिल आउट हो गई। रिमेनिंग टर्म्स हमने यहाँ पर लिख दिए। रिमेनिंग टर्म्स आपके पास आई डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी। यदि बात की जाए एट कांस्टेंट प्रेशर की, वो टेम्परेचर था। अब कांस्टेंट प्रेशर की यदि मैं बात करूँ तो कांस्टेंट प्रेशर पे आप क्या बोल देते हो कि प्रेशर वाली टर्म्स, जो प्रेशर वाली टर्म्स यहाँ पर है दैट इज वीडीपी वाली टर्म्स, वो तो क्या हो गई? जीरो हो गई। यदि वो जीरो हो गई तो बाकी रिमेनिंग टर्म्स आपके पास क्या बच जाती है भाई? डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एस। ओके, इसको आप इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों के लिए निकाल सकते हैं। इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए जब आपने निकाला तो आपके पास एक हो गई है डेल जी वन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एस वन, दूसरी हो गई डेल जी टू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एस टू। ओके, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? फाइनल माइनस इनिशियल निकाल लीजिए। फाइनल माइनस इनिशियल या कह सकते हो कि इक्वेशन 9 को इक्वेशन 10 से सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये इक्वेशन 9 है और ये इक्वेशन क्या है? 10 है, उसे सब्सट्रैक्ट किया। तो सब्सट्रैक्शन के बाद आपको क्या मिल गया भाई? G2 माइनस G1 बन गया आपके पास डेल जी बन गया। यस, डेल जी बन गया। नीचे डेल टी कॉमन था, वो कॉमन ही रह गया। साइड में S2 प्लस माइनस S2 प्लस S1 था, तो वो क्या बन जाता है? डेल एस, लेकिन नेगेटिव साइन रहेगा क्योंकि S2 क्या है भाई? नेगेटिव साइंस में है। ओके, ये आपके पास आ गई है। तो देखिए आपके पास डेल एस की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। डेल एस की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है। इस डेल एस की वैल्यू को उठाइए और आप क्या कर देते हैं? जो पीछे आपने एक इक्वेशन देखी थी डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टीडीएस, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए टीडीएस की जगह, ठीक है। टीडीएस की जगह जब आपने वैल्यू पुटअप की तो फाइनली आपको एक इक्वेशन मिली जिसको गिब्स हाल्मोल्ट्ज इक्वेशन बोला जाता है। डेल जी इक्वल टू डेल एच प्लस टी, और फिर जो आपके पास एक तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? फ्री गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है। दूसरी क्या है भाई? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ यदि मैं क्या करूं, दोनों को ही इस पूरी साइड्स क्या कर दो, इसको टेम्परेचर डेरिवेटिव फॉर्म करना है तो मैं इसको टी स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ। पूरी इक्वेशन को जब टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपके पास जो टेम्परेचर वाले जो टर्म थी उसके अंदर से एक टी कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास यहाँ आपके पास यदि आप यहाँ से माइनस डेल एच अपॉन टी स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उसको इस तरह से लिख सकते हो 1/t डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल जी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन टी स्क्वायर, या आप उसको इस फॉर्म में भी इजीली राइट डाउन कर सकते हो कि आपने क्या कर दिया यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या साइड में नीचे निकाल लिया है। ओके, डेल अपॉन डेल टी डेल जी अपॉन टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आपके पास आता है माइनस डेल एच अपॉन टी स्क्वायर। सेम इसी तरह से आप एक और इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं वर्क फंक्शन के लिए, जो मैंने ऊपर लिखी है। वर्क फंक्शन के लिए भी वर्क फंक्शन जो था, देखो वर्क फंक्शन जिस टर्म में था वर्क फंक्शन यू के साथ आता था,
ठीक है, a इज इक्वल टू यू माइनस TDS, ठीक है, वो था माइनस TS आता था, और इसमें क्या आता है अभी आपके पास डेल जी इज इक्वल टू यू माइनस TS था, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, वर्क फंक्शन के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।